हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबों का दोबारा मेरे इस यूट्यूब चैनल पे। सो गाइज, आज का जो टॉपिक है वो डिफरेंट टाइप ऑफ सिविल इंजीनियरिंग के बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। सो गाइज, आपको पता ही है कि सिविल इंजीनियरिंग की सबसे ओल्डेस्ट ब्रांच में से एक है। यह ब्रांच जो है वो हमें फिजिकल इन्वायरमेंट से डील करना सिखाती है। फिजिकल इन्वायरमेंट की डिजाइनिंग, मेंटेनेंस, एनालिसिस, डेवलपमेंट इसमें इन्वॉल्व होता है। यानी जो फिजिकल इन्वायरमेंट में, जिस फिजिकल इन्वायरमेंट में रहते हैं उसमें हमारा रोड भी आ सकता है, डैम भी है, रोड, डैम, ब्रिज भी आ जाएगा, कनाल्स, अपार्टमेंट्स अपार्टमेंट्स सीवरेज सिस्टम, हाइपरलूप स्ट्रक्चर, केव, टनल्स, पाइपलाइन, रेलवे ब्रिज आदि हो सकती हैं, यानी जो फिजिकल इन्वायरमेंट में आती हैं। अब चलिए, जो एक सिविल इंजीनियर जो होता है वो क्या करता है, इंफ्रास्ट्रक्चर को डिजाइन करता है और उसको कंस्ट्रक्ट करता है। आपको यह जानकर खुशी भी होगी कि सिविल इंजीनियरिंग का जो एरिया है वो बहुत बड़ा एरिया है, और इसके इतने सारे टाइप्स होने पे लोगों में थोड़ा कन्फ्यूजन रहता है। देखिए, इसमें क्या होता है कि टाइप्स इसके बहुत सारे हैं, स्कोप बहुत ज़्यादा है, तो इसका फ्यूचर ब्राइट है। तो लोगों में ये कन्फ्यूजन रहता है कि वो कौन से टाइप को सिलेक्ट करें जिसमें उनका इंटरेस्ट भी अच्छा हो और उनका कैरियर भी ब्राइट हो। इसलिए वीडियो में लेके आया हूँ ताकि आप लोगों का कन्फ्यूजन इस वीडियो के जरिए मैं दूर कर सकूँ। देखिए, अगर आप इस वीडियो को लास्ट तक बिना स्किप किए और लास्ट तक देखते हैं तो आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। देखिए, इसके डिफरेंट जो सिविल इंजीनियरिंग है उसके डिफरेंट टाइप हो सकते हैं, लेकिन आज इस वीडियो में हम मेजर और इम्पोर्टेंट टाइप्स की बात करेंगे। देखिए, सबसे पहला जो टाइप्स आता है, सबसे पहला टाइप्स होता है वो मैनेजमेंट एंड कंस्ट्रक्शन इंजीनियरिंग। सबसे पहला टाइप, डिफरेंट टाइप में से सबसे पहला टाइप आता है मैनेजमेंट और कंस्ट्रक्शन इंजीनियरिंग। जो ए वाला पार्ट है, मैनेजमेंट और कंस्ट्रक्शन इंजीनियरिंग, यह स्ट्रक्चर को कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड होता है। इसमें क्या होता है, स्ट्रक्चर का जो कंस्ट्रक्शन होता है उससे ये रिलेटेड होता है। सभी जो स्ट्रक्चर का कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड होता है और सभी टास्क इसी के अंदर आते हैं। साथ में इसमें क्या होता है, पहला इसमें क्या होता है, कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड। दूसरा आता है, जो बात करें मटेरियल मूविंग, और मटेरियल मूविंग मैनेजमेंट भी इसी के अंदर आता है। यह ब्रांच क्या होता है, मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ। मटेरियल मूविंग मैनेजमेंट भी इसी के अंदर आता है। यह ब्रांच कंस्ट्रक्शन स्ट्रक्चर की प्लानिंग और उसकी मेंटेनेंस से डील करती है। देखिए, अब कंस्ट्रक्शन अगर कहीं पे होगा तो उसको सुपरवाइज करने के लिए कंस्ट्रक्शन सुपरवाइजर होते हैं या साइट इंजीनियर होते हैं, जो साइट को सुपरवाइज करते हैं। अगर कोई साइट पे दिक्कत आती है तो उसको सॉल्व करने के लिए ये उसके लिए काम करते हैं। कौन कौन होता है, एक होता है कंस्ट्रक्शन सुपरवाइजर और दूसरा होता है साइट इंजीनियर, जो साइट की एक तरीके से देखभाल करते हैं। अगर कोई दिक्कत आती है तो उस प्रॉब्लम को सॉल्व आउट करते हैं। और इनकी जो एवरेज सैलरी होती है, इनकी सैलरी की बात करें तो इनकी एवरेज सैलरी होती है 6 से 7 लाख पर एनम इनकी सैलरी होती है। चलिए, अब दूसरे टाइप की बात करते हैं, स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग की। दूसरा टाइप जो है वो स्ट्रक्चरल इंजीनियर का होता है। इनका काम क्या होता है, भौतिक संरचना का डिजाइन करना तथा उनको बनाना, जिसे आप डेली यूज करते हैं। जैसे हो गया, एग्जांपल में हम ले लें तो ये हो गया हमारा बिल्डिंग हो गया, ब्रिज हो गया, टनल हो गया, टावर्स हो गया। यहाँ पे लिख देता हूँ, बिल्डिंग हो गया, ब्रिजेज हो गए, टनल्स हो गए, एक्सेट्रा। और इनकी अगर सैलरी की बात करें, तो इनका जो सैलरी होता है वो 3 से 4 लाख
पर एनम होता है। एनम इनका साल का सैलरी होता है। देखिए अब तीसरे टाइप्स की बात करें, जो इनका जो तीसरा टाइप होता है वो आता है ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग का। ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग का जो तीसरा टाइप्स आता है। देखिए ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग जो होता है वो इंजीनियरिंग की एक शाखा है जिसमें स्मार्ट और सुरक्षित परिवहन प्रणालियों की योजना का डिजाइन, संचालन, रख रखाव शामिल है। इसमें जैसे पब्लिक भी हो जाएगा और प्राइवेट दोनों इंक्लूड होते हैं। एग्जाम्पल के लिए अगर बात करें तो इसमें क्या आ जाता है, एग्जाम्पल में इसमें आ जाएगा स्ट्रीट हो जाएगा, एयर ट्रांसपोर्टेशन हो जाएगा, टनल्स हो जाएगा, रेलवे एक्सेट्रा हो जाएगा। स्ट्रीट, दूसरा हो जाएगा रेलवे, टनल्स एक्सेट्रा। और इनकी अगर सैलरी की बात करें, सैलरी इनका जो होता है, इनका साल का जो पैकेज होता है वो 4 लाख पर एनम होता है। अब देखिए इसी के जो ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग में ही डिफरेंट टाइप्स आते हैं। ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग की अगर टाइप्स की बात करें तो इसमें 3 टाइप्स आ जाते हैं। एक आ जाता है अगर आप बात करें तो ट्रैफिक इंजीनियर, दूसरा आ जाता है हाईवे इंजीनियर, ये इसी के पार्ट हैं। हाईवे इंजीनियरिंग, और तीसरा आ जाता है, तीसरे की बात करें तो आ जाएगा रेलवे सिस्टम इंजीनियरिंग। ये इसी के ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग के अंदर ही आ जाएगा। चलिए अब बात करते हैं चौथे पॉइंट्स की। तो चौथे में आ जाएगा वाटर रिसोर्सेज इंजीनियर। वाटर रिसोर्सेज इंजीनियरिंग, ये मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया। देखिए इसमें क्या होता है, जल आपूर्ति की योजना और उसका प्रबंधन शामिल होता है। इनके जो इंजीनियर होते हैं वो बांध, जलाशय, नहरों और पाइपलाइन के निर्माण, उसके डिजाइनिंग तथा देखरेख पे इस पे काम करते हैं। और इनकी जो सैलरी होती है, इनकी जो साल की सैलरी होती है वो होती है 6 लाख पर एनम, इनकी साल की सैलरी होती है। और इनके जो पार्ट्स होते हैं, इसी के जो डिफरेंट टाइप्स आते हैं, एक हो जाता है हाइड्रोलिक इंजीनियरिंग, दूसरा इसी के अंदर आ जाता है रिवर इंजीनियरिंग, तीसरा इसी के अंदर कोस्टल इंजीनियर, और चौथा इसी के अंदर आ जाता है ग्राउंड वाटर इंजीनियरिंग। ये सारे इसी के पार्ट्स हैं। चलिए अब पांचवें पॉइंट की बात करते हैं। जो पांचवा पॉइंट है हमारा वो आता है इसी के जो डिफरेंट टाइप्स के जो पांचवें पॉइंट आता है वो आता है जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग। जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग, इसमें क्या होता है, भूमिगत तथा धरती के ऊपर संसाधनों के प्रबंधन और गुणवत्ता के बारे में पढ़ा जाता है। जैसे एग्जाम्पल अगर मैं बात करूँ तो इसमें जल विज्ञान आ जाता है, पर्यावरण आ जाता है, भू विज्ञान, संरक्षण सम्मिलित है। इन्हीं में क्या होता है, जो सॉइल फाउंडेशन की बियरिंग कैपेसिटी, सॉइल फाउंडेशन और बियरिंग कैपेसिटी को स्टडी करते हैं। इनकी जो सैलरी होती है वो होती है 5 लाख पर एनम, इनकी साल की सैलरी होती है। और इसी के अंदर आते हैं जो 2 टाइप्स आते हैं, एक आता है माइनिंग इंजीनियरिंग और दूसरा आता है फाउंडेशन इंजीनियरिंग, इसी के पार्ट हैं। और दूसरा आता है फाउंडेशन, ये इन्हीं के पार्ट हैं। चलिए अब 6 पॉइंट की बात करते हैं, छठे पॉइंट की। छठे में जो छठा पॉइंट जो है वो हमारा आता है इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग।
देखिए, ये जो इंजीनियरिंग है, ये ऐसी तकनीक कौशल है जो वायु, जल और पृथ्वी की गुणवत्ता को सुधारने में उसकी रक्षा करने के लिए काम करती है। और इसी का जो पार्ट होता है, इसके जो पार्ट्स होते हैं, वो आता है इकोलॉजिकल इंजीनियरिंग। दूसरा इसका जो पार्ट आएगा वो आ जाएगा म्युनिसिपल और अर्बन, इसी के अंदर आता है। पल या अर्बन इंजीनियरिंग इसी का पार्ट है। तीसरे की बात करें तो हमारा सैनिटरी इंजीनियरिंग इसी का पार्ट है। चौथा हमारा वेस्ट वाटर इंजीनियरिंग, वो भी इसी का पार्ट है। और इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग की जो साल की सैलरी होती है वो होती है 4.20 लाख पर एनम, यानी इनकी साल की सैलरी 4.20 लाख होती है। चलिए अब हम अगले पॉइंट की बात करते हैं। तो जो हमारा 7वां पॉइंट है वो है कोस्टल इंजीनियरिंग, COASTAL होगा। इंजीनियरिंग मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे स्पेस बहुत कम है। देखिए, जो कोस्टल इंजीनियरिंग होता है वो मैरीन एरिया से डील करता है। ये क्या करता है? मैरीन एरिया से डील करता है कोस्टल इंजीनियरिंग। और जो इनकी सैलरी होती है साल की, वो होती है 6.4 लाख पर एनम। ये इनकी साल की सैलरी होती है। चलिए अब अगले पॉइंट की, नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, 8वें पॉइंट की। तो ये जो हमारा है, ये आता है अर्थक्वेक इंजीनियरिंग। देखिए, इनका काम होता है कि कोई सी चीज़ उसे ऐसे डिजाइन की जाए कि वो जो भी अर्थक्वेक आए उससे अपने खुद का बचाव कर सके। ये सिस्मिक फोर्स और जो रेजिस्टेंस का स्टडी करते हैं। मतलब जो ए इंजीनियर होते हैं वो सिस्मिक फोर्स का भी और जो अर्थ रेजिस्टेंस होता है उसका भी स्टडी करते हैं। जो इनकी सैलरी होती है वो साल की होती है 5 लाख पर एनम, इनकी साल की सैलरी होती है। चलिए अब नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। तो हमारा 9वां पॉइंट है, 9 में आता है फॉरेंसिक इंजीनियरिंग। देखिए, इसमें क्या होता है, कंस्ट्रक्शन में यूज होने वाले जितने भी मटेरियल हम यूज करते हैं उनका इंस्पेक्शन इसी फील्ड में होता है। जितने भी चाहे वो कोई भी मटेरियल यूज हो कंस्ट्रक्शन में, उसमें सभी का जांच करना इन्हीं इंजीनियरिंग की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। और जो इनकी सैलरी होती है वो 4.25 लाख पर एनम की होती है। इनकी जो सैलरी होती है 4.25 लाख पर एनम इनकी सैलरी होती है। चलिए अब अगले पॉइंट की बात करते हैं। ये आ जाएगा म्युनिसिपल या अर्बन इंजीनियरिंग। देखिए, इसके अंदर जो मतलब कि काम होता है वो होता है स्ट्रीट साइड वे, जो रोड की साइड में पट्टियाँ आप देख रहे होते हैं चलने के लिए, वाटर सप्लाई नेटवर्क, सीवर स्ट्रीट लाइटिंग, सॉलिड वेस्ट वाटर मैनेजमेंट, सारे से यही जो टाइप्स है सिविल इंजीनियरिंग का वो डील करता है। और इनकी जो सैलरी होती है वो 4 लाख पर एनम इनकी साल की सैलरी होती है। जो हमारा अगला पॉइंट है, यानी 11th नंबर, ये हमारा लास्ट पॉइंट है। इसमें हम बात करेंगे सर्वेइंग। सर्वेइंग की बात करेंगे। देखिए, इसमें क्या होता है, ये उन सर्टेन डायमेंशन को मेजर करता है जो अर्थ सरफेस या उसके आसपास होते हैं। और इनमें जो इक्विपमेंट्स यूज होते हैं, सर्वेइंग के लिए जो इक्विपमेंट्स यूज होते हैं उसका भी मैं यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ। इक्विपमेंट्स जो यूज होते हैं, एक जो यूज होता है वो लेवल्स यूज होता है, दूसरा जो यूज होता है वो थियोडोलाइट्स यूज होता है, तीसरा एंगुलर
प्राइवेशन। चौथे की बात करेंगे हॉरिजेंटल। और पांचवा जो होगा वो हमारा होगा वर्टिकल। इससे क्या होता है कि जैसे भी आप किसी प्रॉपर्टी के ऊपर आप काम करना चाहते हैं, चाहे वो आपको रोड बनाना हो, कैनाल्स बनाना हो, कुछ भी करना हो, तो सबसे पहले हम सर्वेइंग करते हैं। सर्वेइंग के लिए जो हमारा इक्विपमेंट्स यूज होता है, जो मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया है सॉरी। इसके बाद हम क्या करते हैं कि उसका मैप तैयार करते हैं। मैप तैयार करने के बाद जिसके ऊपर जो भी इंजीनियर्स वहाँ पे वर्क करते हैं, उस मैप के हिसाब से उसके ऊपर काम करते हैं। और जो इनकी सैलरी होती है वो 4.20 लाख पर एनम इनकी सैलरी होती है, यानी साल की सैलरी इनकी 4.20 होती है। देखिए, ये जो सैलरी मैंने मेंशन किया है, ये मैंने सैलरी जो इनका मतलब कि एवरेज पैकेज होता है वो मैंने यहाँ पे मेंशन किया है। जैसे जैसे आपका एक्सपीरियंस जिस फील्ड में आप हैं आपका बढ़ते जाएगा, आपकी सैलरी इंक्रीज करती जाएगी। और ये जो मैंने टाइप्स डिस्कस किया है, ये डिफरेंट टाइप्स और सबसे इम्पोर्टेंट टाइप्स होते हैं। होप कि आप सभी का जो जितने भी क्वेरीज होंगे, जितने भी डाउट्स होंगे, ताकि वो जो डाउट्स होगा इस वीडियो के थ्रू मैंने दूर करने की पूरी कोशिश की है। और ये वीडियो अगर आपने लास्ट तक देखा है तो होप कि आपके मन में अब कोई भी डाउट नहीं रहेगा। इस तरीके से अगर आपने इस वीडियो को लास्ट तक देखा होगा तो आपके पास सिविल इंजीनियरिंग के डिफरेंट टाइप्स के बारे में आपने अच्छे तरीके से आपको नॉलेज हो गया होगा, जिससे मतलब कि आप एक सही पाथ का सिलेक्शन कर सकते हैं, जिसमें आपका करियर ब्राइट होगा, फ्यूचर भी आपके ब्राइट होंगे। सो आशा करता हूं कि आपके सारे डाउट्स इस वीडियो के थ्रू मैंने क्लियर कर दिया होगा। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स लॉट।